नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंचणमुकारो सव पावपणासनो मंगला नंच सवेसिं पडमं हवै मंगलम। अभी तक हम कर्म सिद्धांत के बारे में समझ रहे हैं कि अनादिकाल से ये कर्म हमारी आत्मा के साथ में लगा हुआ है। इतनी समय से हमारी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है कि ये आत्मा में दूध और पानी की तरह एक में एक हो चुका है। ग्रंथकार या भगवान फरमाते हैं कि जीव क्या करता है कि कर्म योगों के द्वारा ग्रहण करता रहता है। कि जैसे एक दीपक लगाया, दीपक में क्या हुआ कि तेल डाला और जो रुई की बत्ती है वो लगाई, एक बार जला दिया तो फिर क्या होता रहता है, वो दीपक जलता रहता है। कब तक जलता है? जब तक उसमें वो तेल है। उसको कोई प्रेरित नहीं करता है, लेकिन ऑटोमेटिक ही वो प्रकाश के कारण या रुई के कारण या जो भी ऊर्जा कहें उसके कारण वो बार बार वो क्या करता रहता है, वो तेल उसमें से खींचता रहता है और वो दीपक जलता रहता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि हम भी यही काम करते हैं। हम भी हमारे योगों की अग्नि के द्वारा एक बार हमने वो चालू कर दिया, फिर उसके बाद क्या होता है, वो अग्नि चलती रहती है और हम कर्म रूपी तेल को खींचते रहते हैं और संसार में भटकते रहते हैं। तो कब तक भटकेंगे? कि जब तक वो कर्म हम खींचते रहेंगे। जैसे ही कर्म खींचना बंद हो जाएगा, जैसे ही हमारे अंदर वो कर्म रूपी तेल खत्म हो जाएगा, हमारा संसार में भटकना कम हो जाएगा, हम सिद्ध गति को प्राप्त कर लेंगे। तो भगवान वही हमको समझा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमको निर्जरा करनी है, बंद कम से कम करना है। जितना बंद ज्यादा करेंगे उतनी गतियां भव बिगड़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए समझने की जरूरत है। और हम सब समझदार ही है, ऐसा भी नहीं है। भगवान अनंत पुण्यवानी है हमारी कि हमको जिनवाणी मिली, हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, हमको जानकारी मिल रही है। बस थोड़ा सा इसमें क्या करना है, और पुरुषार्थ करना है। थोड़ा पुरुषार्थ और करेंगे तो हमारा बहुत बहुत क्या होगा, कर्म निर्जरा होगी और पुण्य प्रकृति या शुभ नाम कर्म या जो भी हम शुभ चीजें जिनको बोलते हैं वो हमको मिलेगी। इस भव से डायरेक्ट मोक्ष नहीं जा सकते, लेकिन अगले भव में जल्दी हमको क्या मिले, धर्म मिले, सम्यक्त मिले, धर्म लाभ मिले, धर्म बोधि मिले, जल्दी तीर्थंकर या साधु साध्वी का संयोग मिले। इस कारण से हमको क्या करना है, ये धर्म करना है। मेन सम्यक दर्शन है हमारा। कि सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, संकित की प्राप्ति हो गई, तो क्या हो जाएगा, हम जल्दी से जल्दी एक बार संकेत में आयुष्य का बंद हो गया तो जीव ज्यादा से ज्यादा कम से कम 3 भव और ज्यादा से ज्यादा 15 भव से ज्यादा करता नहीं है। हमको वो बार बार चिंतन मनन या हमारी क्रियाओं को या हमारे भाव को ऐसा करना पड़ेगा कि हम उसमें ही रहे। कम से कम मेरी आत्मा के क्या बंधे, कर्म बंधे। कर्म ज्यादा बंधेंगे तो मिथ्यात्व गाढ़ा होता जाएगा, और मिथ्यात्व अगर तेज हो गया, गाढ़ा हो गया, तो फिर संभावना क्या है, संकेत की प्राप्ति मिलना दुष्कर हो जाएगी। इसलिए हमको इस भव में कम से कम इतना तो प्रयास करना ही है कि मैं संकेत लेकर मरूं, आराधक होकर मरूं, तीर्थंकरों की शरण लेकर मरूं। मैं और कोई काम करूंगा नहीं। जितनी मेरी जागरूकता रहेगी, जितनी मेरी सजगता रहेगी, जितना मैं विवेक रखूंगा, उतना ही मैं धर्म के नजदीक पहुंचूंगा। अगर मेरी सजगता गई, जागरूकता गई, तो मैं धर्म से दूर होता जाऊंगा। इसलिए भगवान ने हर तरह से हमको समझाने की कोशिश करी है। बस हमको समझना है। थोड़ा सा विवेक, थोड़ा सा उपयोग, थोड़ी सी बुद्धि हमारी लगावे तो हम कई कर्मों से या कई ऐसे अशुभ कर्म के बंध से हम बच जाएंगे जो हमको दुख देने वाले हैं। हम ऐसे ही प्रवृत्ति में आज हैं,
हमने अभी तक सीखा कर्म, प्रकृतियां, और पिछली बार हमने सीखा था ज्ञानावरणी कर्म, कि ज्ञानावरणी कर्म हमको क्या नुकसान पहुंचाता है, और ज्ञानावरणी कर्म जो है वो बंधता कैसे है। उसके भी हमने 6 कारण समझे थे। उन 6 कारणों को समझकर हमको यही समझना है कि भाई ऐसे काम मैं करूंगा नहीं, अगर मैंने किए हैं या अभी भी कर रहा हूं तो उसका उदय क्या होगा, उसका फल क्या होगा, वो भी भगवान ने 10 प्रकार से बता दिया हमको। अभी केवल ज्ञानावनी या उत्पत्ति की बुद्धि या केवल ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिव्यय ज्ञान, या हमारी बुद्धि नहीं हो रही है, हमको श्रुत याद नहीं हो रहा है, हमको सूत्र याद नहीं हो रहे, तो ये किस कारण नहीं हो रहे, कि हमने ज्ञानावनी कर्म का बंध किया हुआ है। इसलिए हमको अभी कहीं को मूल गाथा नहीं होती, किसी को थोकड़े नहीं होते, किसी को कुछ याद नहीं होता है, कई सारी चीजें क्या होती है व्यक्ति को याद नहीं होती है। कारण क्या है, ज्ञानावनी कर्म का बंध है। फिर भगवान ने उसका इंद्रियों के ऊपर भी फल बताया कि जीव क्या ये नहीं समझेगा, चलो इनको क्या दूसरे तरीके से समझाया कि आपकी इंद्रियां आपके सबसे नजदीक हैं, और इंद्रियों के द्वारा तो आप क्या समझ सकते हो, इस ज्ञानावनी कर्म को समझ सकते हो। तो भगवान ने 5 इंद्रियां के आवरण और उनसे होने वाले ज्ञान के आवरण में हमको समझे 10 प्रकार से ज्ञानावनी कर्म का उदय आता है। भगवान ने कहा कि हमको तो ये प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि हमारी इंद्रियों का आवरण है या हमारी इंद्रियों पे होने वाले ज्ञान का आवरण है, तो भी हम उस काम को बार बार करते हैं या बार बार उसको बांधते हैं, तो फिर हमसे बड़ा मूर्ख कौन है, कि समझाने वाले। भगवान बोले संसार में पूरा नहीं छूटता है, लेकिन कर्म तो कम तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी स्थिति को, उसके रस को, उसके प्रदेश को, उसके अनुभाग को हम घटा तो सकते ही हैं, इतना तो हमारे हाथ में है, तो फिर हम उसको क्यों नहीं घटा रहे हैं। तो भगवान वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी परंपरा में हमारा दूसरा कर्म चलेगा आज, दर्शनावरणीय कर्म। अब दर्शनावरणीय कर्म किसे कहते हैं, हमने इसकी परिभाषा पहले भी हमने इसकी अच्छी तरीके से की थी, लेकिन एक बार और कर लेते हैं कि दर्शनावरणीय कर्म किसे कहते हैं। कि देखो, आत्मा का जो गुण है ना, वो है अनंत दर्शन, यानी लोक की जितनी भी द्रव्य और पर्याय हैं, उन सबको देखने की शक्ति किसमें है, आत्मा के अंदर है। लेकिन उस गुण को प्रकट नहीं होने देता है, वो कौन सा कर्म है, दर्शनावरणीय कर्म। अनंत गुण को ढकने का जो काम करता है वो है दर्शन गुण, ये दर्शनावरणीय कर्म। तो अब दूसरी तरीके से, कि दर्शन क्या है, कि दर्शन है कि वस्तु के सामान्य धर्म को जानना, एकदम सामान्य धर्म को जानना, कि भाई ये व्यक्ति है, या जैसे हम हमारी करेंसी के बारे में जान ले कि ये 1 रुपए का सिक्का है, 2 रुपए का सिक्का है, 1000 का नोट है, 2000 का नोट है, 500 का नोट है, बस ये जानना उसके बारे में, ये एक सामान्य है कि देखते ही पता चला कि ये क्या है, 2000 का नोट है। फिर उसके बारे में कैसे बना, क्या बना, उसकी वैल्यू कितनी है, या उसको कितने भाग किए जा सकते हैं, कहाँ से आता है, कौन उसको छापता है, उसमें किसके सिग्नेचर है, ऐसी बहुत सारी जानकारियां नहीं लेना यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ इतना लेना है कि सिर्फ वस्तु के सामान्य धर्म को जानना, कि ये एक व्यक्ति है, एक जानवर है, या एक वस्तु है, एक पुद्गल है, एक पदार्थ है, ऐसी कोई एक जानकारी लेना, वो क्या कहलाती है, दर्शन। लेकिन क्या होता है कि इस सामान्य गुण को भी ये कर्म ढक देता है, इस सामान्य गुण को भी ये कर्म क्या करता है, आच्छादित कर देता है, हमको देखने नहीं देता है, वो कहलाता है दर्शनावरणीय कर्म। इसमें उदाहरण भी हमने दिया था, द्वारपाल के द्वारा रोक देना, राजा ने आज्ञा दी है कि दर्शन कर दो, दर्शन राजा भी करना चाहता है कि चलो कोई व्यक्ति आया है तो क्या उनसे मिलने में, और व्यक्ति भी चाहता है कि मैं क्या जाऊं राजा के पास आज मिलूं, लेकिन बीच में जो चौकीदार जमादार खड़ा रहता है, द्वारपाल खड़ा रहता है, उसकी इच्छा नहीं है कि नहीं, और वो क्रोधित है या कोई कारण से कोई उसको मन नहीं है भेजने का, तो वो आपको बीच में ही रोक देता है। तो हमको रोकने वाला कौन, इसी तरह के मतलब सामान्य चीजें, राजा के दर्शन में तो क्या है, दर्शन तो कोई भी कर सकता है, लेकिन उस सामान्य दर्शन को भी जो नहीं होने देता है, वो कहलाता है दर्शनावरणीय कर्म। हमारे भी ऐसा कई बार होता है, हम समझेंगे किस प्रकार होता है कि दर्शनावरणीय कर्म के, इसकी भी 9, जैसे इसकी मूल प्रकृति, कर्मों की मूल प्रकृति 8 है, तो ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी। अब दर्शनावरणी की उत्तर प्रकृतियां कितनी है, कि 9 प्रकृतियां है। कौन कौन सी, कि निद्रा, जो उत्तर प्रकृति हमने कही वो कौन कौन सी है, कि निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला, स्त्यान गृद्धि, चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण। या अचक्षु दर्शनावरणी है, चक्षु दर्शनावरणी, अवधि दर्शनावरणी और केवल दर्शनावरणी। इस प्रकार से ये कर्म की क्या बताइए, उत्तर प्रकृतियां बताइए,
कि हमको मूल दर्शनावणी का तो पता चल गया कि ये दर्शनावणी कर्म है, लेकिन अब ये कैसे बंधता है, कैसे उदय में आता है, ये कैसे क्या काम करता है, वो क्या कहलाता है, दर्शनावणी कर्म कहलाता है। तो अब इसके बारे में समझना है कि दर्शनावणी कर्म के सबसे पहले हम समझेंगे बंध के कारण, कि दर्शनावणी कर्म बंधता कैसे है। हमने कर्म तो समझ लिया, और ऐसा क्या कार्य करते हैं कि हमको ये बार बार बंधता रहता है। हम ऐसा का क्या कार्य करें जिससे कर्म हमको बंधे नहीं, या बंधे तो कम मात्रा में बंधे, गाढ़ अवस्था में नहीं बंधे, इसके रस आदि जो स्थिति आदि वो कम बंधे। तो ये समझने के लिए भगवान ने क्या कहा है, इसके भी जैसे अपने ज्ञानावनी कर्म के जो 6 कारण बताए थे कि ज्ञानावनी कर्म 6 कारणों से बनता है, वैसे के वैसे ही दर्शनावनी कर्म भी क्या बनता है, 6 कारणों से बनता है। कि जैसे पहला कारण ज्ञानावनी में क्या था, कि दर्श ज्ञान और ज्ञान की क्या करना, आसाधना करना। तो हम जो समझ रहे हैं कि ज्ञान और ज्ञानी की क्या करना, सबसे पहले उसमें क्या दिया था, अपना विरोध करना। पहला कारण क्या था, ज्ञान और ज्ञानी के विरोध करना। तो यहाँ हम लेंगे दर्शन और दर्शनी का विरोध करना। अब दर्शन और दर्शनी का विरोध कैसे, कि जो दर्शन है, दर्शन कितने, 4, चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन। इन 4 दर्शन वाले व्यक्तियों को जो धारण करता है, एक तो इन 4 दर्शन को मानना ही नहीं कि ऐसा कोई दर्शन होता नहीं है, ऐसा कोई दर्शन होता है अवधि दर्शन, कि यहाँ से बैठे बैठे मैं क्या देख लूं, बॉम्बे देख लूं, यहाँ से बैठे बैठे अमेरिका देख लूं, ये यहाँ से बैठे बैठे लवण समुद्र देख लूं, ऐसा कोई होता है, ऐसा कोई दर्शन होता। दर्शन का ही विरोध कर देना, और या फिर दर्शनी का विरोध करना, कि जो इस दर्शन को धारण करता है, जो अवधि ज्ञानी है, केवल ज्ञानी है, उनका विरोध कर देना कि ऐसी कोई लब्धि होती ही नहीं है, ये तो क्या ऐसे अपने को बता दे, अपन तो कोई जान के जाके आए नहीं। तो इस तरह से दर्शनी का भी विरोध करना। तो ऐसे ही दर्शन का विरोध और दर्शनी का विरोध। तो ऐसे हमको एक ये करने से हम अवधि दर्शन नहीं मानते हैं या केवल दर्शन नहीं मानते हैं, तो हमको दर्शनावणी कर्म का बंध होता है। फिर आगे देखें कि अपलाप करना, जो दर्शन और दर्शनी है, दर्शन का ही अपलाप कर देना, कि कोई चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन जैसे कुछ होते ही नहीं है, केवल दर्शन जैसा कुछ होता ही नहीं है। या कोई हमको बताता है, समझाता है, तो हम बोलते हैं कि नहीं ऐसा कोई होता नहीं है, कोई दर्शन केवल दर्शनावणी कोई है नहीं, खाली ये तो बातें हैं, ऐसा कोई दर्शन होता नहीं है। या उसके बाद फिर हम बोले कि अंतराय दे देना, कि जो देखने आदि में जो बात किसी को दिख रहा है, तो उसकी आंखें क्या कर देना, जो चक्षु चक्षु अवधि आंखों को क्या कर देना, उसकी आंखें उसकी खराब कर देना, या आंखों में उसके कोई ऐसी भ्रम उत्पन्न कर देना, तो ऐसे उसके अंतराय दे देना। या उसको जो अंतराय डालना, देखने में अंतराय डालना, कि आंखें उसकी खराब कर दी। या फिर और जो दर्शनी है, जो देखने वाले हैं, दर्शन वाले हैं, उनके कुछ न किसी प्रकार से विरोध करके उसको क्या अंतराय डालते रहना, तुम नहीं पढ़ सकते, तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। ऐसे जिस प्रकार से अपने अंतराय कर्म में सीखा था, कैसे कैसे अंतराय डालते हैं, पढ़ने में अंतराय डाला तो यहाँ देखने में अंतराय डालना। या फिर वो देख रहा है, उसको जो उसकी अचक्षु दर्शन है, तो उसकी जो इंद्रियां आदि है, जो आंखों को छोड़कर उनमें उसके बाधा उत्पन्न कर देना, जो उसको सामान्य ज्ञान भी नहीं होने देना, उसको समझने में प्रॉब्लम खड़ी कर देना। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है कि दर्शनावणी कर्म को, इसको धारण करने वाले को भी हम अंतराय दे देते हैं। या दर्शन और दर्शनी से, ज्ञान और ज्ञानी से जैसे हम विरोध द्वेष रखते हैं, ऐसे दर्शन और दर्शनी से क्या रखना, विरोध रखना, मतलब द्वेष रखना। कि द्वेष कैसा, कि जो अवधि दर्शन को धारण करते हैं, जो केवल दर्शन को धारण करते हैं, उनसे विरोध रखना, उनसे द्वेष रख लेना। या जिनकी आंखें हैं उनसे द्वेष, के तेरी आंखें हैं कितनी अच्छी है, सुंदर है, मेरे तो ऐसी मिली नहीं, या तू तेरे को ही कैसे मिली, तुम तो ऐसे करते हो वैसे करते हो, मतलब उनसे क्या द्वेष की भावना अंदर अंदर, क्या उसमें एक उनके प्रति आदर सत्कार का भाव नहीं होना, विनय का भाव होना, या उससे बार बार क्या करना है, उससे द्वेष की भावनाएं बढ़ाते जाना। तो वैसे ही यहाँ पर दर्शन और दर्शनी का क्या करना, द्वेष करना। फिर उसके बाद अपन ने देखा था उसमें पांचवा कारण कौन सा था, कि आसाधना करना, कि जो दर्शन और दर्शनी है, केवल दर्शनावरणी की आसाधना करनी, जो केवल दर्शन जिनको प्राप्त हो चुका है उनकी आसाधना करनी, या अवधि दर्शन जिनको मिल चुका है उनकी आसाधना करनी, कि इस उनके सामने बोलना, या उनका अभिनय करना, उनके सामने पैर फैलाकर बैठना, या अपनी मर्जी के अनुसार ही, जो केवल दर्शनावरणी है, भगवान ने कहा कि वो जान रहे हैं, देख रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति के सामने तो कम से कम क्या रहे, कि हम विनय भाव से रहे। लेकिन व्यक्ति क्या होता है, अपने अहम के कारण या ऐसे पूर्व जनित कर्मों के कारण, वेर के कारण, वो उनको क्या करता है, मानता नहीं है। जानने के बाद भी, देखने के बाद भी हम उसको नहीं समझते, तो ये हमारी आस्थापना कहलाती है।
तो ऐसे केवल दर्शनावनी की आसाधना करना, अवधि दर्शनावनी की आसाधना करना। उसके बाद फिर विसंवाद के जो दर्शन के धारक हैं, जो केवल ज्ञान केवल दर्शन के, जो केवल दर्शन के धारक हैं, जो अवधि दर्शन के धारक है, उनसे कुतर्क करना कि चलो मुझे दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना, चलो बॉम्बे में वो व्यक्ति बैठा बैठा क्या कर रहा है, चलो बताओ। वो बोले वो क्या कर रहा है, लोक में ऐसी कैसी चीज है, वो क्या, तो इस तरह से क्या अलग अलग तर्क वितर्क कुतर्क करना। जानने की दृष्टि से पूछना अलग बात है, लेकिन हम कुतर्क करने लग जाते हैं कि आप बोलते हो ना मुझे दुनिया की सब चीजें दिख रही है, सब द्रव्य ने पर्याय दिख रहे हैं, आपके पास ऐसी है ना, तो चलो एक काम करो, मुझे क्या करो, दिखाओ, मुझे वो चीज दिखाओ। तो जब ये व्यक्ति को कि भगवान हर दर्शन में, अपने केवल दर्शन में सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सब चीजें क्या हुए आपको दिखा देवे। तो भगवान बोल रहे कि आप किस तरह से इस कर्मों को क्या करोगे, भोगोगे। आप बांध तो रहे हो, लेकिन क्या हो रहा है, ये कर रहे हो, बांध रहे हो। तो भगवान बोल रहे किस तरह से आप इन प्रकृतियों को समझोगे। तो ये बंध के कारण बन जाते हैं कि जो हम इसको बांध लेते हैं, 6 प्रकार से क्या हो जाता है, हमारे बंध जाता है, हम इसको समझते नहीं है। हालांकि जैसा ज्ञान में समझा है ज्ञानावण्य कर्म, वैसे ही दर्शनावण्य कर्म में इसको मिला देना, क्योंकि अपने वहां पे बहुत विस्तार किया था, इसका और भी विस्तार कर सकते हैं, लेकिन क्या विषय लंबा हो जाएगा, तो मजा नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा कि भाई बार बार वही चीज सुनने को मिल रही है। तो इससे विस्तार नहीं कर रहे हैं कि जैसा अपने ज्ञानावण्य कर्म में सीखा था, समझा था, वैसा का वैसा दर्शन और दर्शनी के साथ में। दर्शन यानी जो दर्शन है, चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन जो है उनको समझ लेना, और दर्शनी यानी उन दर्शन को धारण करने वाले। तो इस प्रकार 4 दर्शन को या चार उन दर्शनी को धारण करने वाले की आसाधना करना, विरोध करना, द्वेष करना, अंतराय डालना, या उनका अवर्णवाद करना, विसंवाद करना। तो इस प्रकार से दर्शनावणी कर्म बनाता है। अब इसकी जो प्रकृतियां हैं, दर्शनावणी की 9 उत्तर प्रकृतियां हैं। निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला, स्थान, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। तो ये जो 9 प्रकृतियां हैं, हमने अभी बंध के कारण को समझा कि भाई चक्षु जो दर्शनावणी कर्म है वो 9 प्रकार, हमको क्या बनता है, 6 प्रकार से बनता है। अब उदय में तो आएगा, क्योंकि जो चीज बंधी है वो क्या होगी, उदय में आएगी, उसका फल हमको भोगना ही पड़ेगा। हमने पहले भी कहा था कि जो किए हुए कर्म है उसको भोगना ही पड़ेगा। बिना भोगे, बिना कर्म भोगे कोई भी जीव आज तक मोक्ष गया नहीं और जाएगा नहीं। तो हम कैसे चले जाएंगे, हमको भी कर्म भुगतना पड़ेगा, चाहे शुभ हो के चाहे अशुभ, उसको यहाँ भोग कर ही जाना पड़ेगा। तो ये दर्शनावण्य कर्म जो हमने बांध लिया है उसको भोगना पड़ेगा। तो इसकी जो 9 उत्तर प्रकृतियां हैं, निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, और स्त्यान गति, और चक्षु दर्शना, अचक्षु दर्शनावनी, अवधि दर्शनावनी, केवल दर्शनावरण, ये इसकी 9 प्रकृतियां, ये इसी रूप में ये क्या आता है, हमारे उदय में आता है। अब कैसे उदय में आता है, हमको वो समझना पड़ेगा कि पहले तो हम इन प्रकृतियों को समझ लें कि प्रकृतियां है क्या चीज। तो सबसे पहले प्रकृति है हमारी निद्रा। निद्रा किसे कहते हैं, नींद लेना। अब नींद लेना ये प्रकृति, अब नींद तो आती ही है हमको, किस कर्म के उदय से आती है, कि हमको नींद आती है। अब नींद भी कितने प्रकार की होती है, भगवान ने कहा कि व्यक्ति सोता है तो वो सिर्फ सोने को ही सोना नहीं समझे, कि कितने प्रकार की हमारे, कितना हम उस नींद के द्वारा भी हम समझ सकते हैं कि हमारे कितना प्रगाढ़ या कितना गाढ़ा दर्शनावणी कर्म का उदय है। हम सोने की दृष्टि से भी ऐसे ही थोड़ी केवल ज्ञानी बन जाते हैं, ऐसे ही थोड़ी बुद्धिमान बन जाते हैं, ऐसे ही थोड़ी कर्म निर्जरा करने वाले बन जाएंगे, कि हर क्रिया में वो अपने आप को देख लेते हैं। हर क्रिया में, हर चीज में हमको हमारी आत्मा के ऊपर ही दृष्टि रखनी है कि मैं क्या क्रिया कर रहा हूँ जिससे मुझे ऐसा कर्म बंद हो रहा है, ये ऐसी चीज मेरे साथ हो रही है, तो ये क्या किस कर्म के कारण से हो रही है। इसलिए भगवान ने कर्म सिद्धांत की प्ररूपना करी, ताकि व्यक्ति पता तो चले कि मैं कौन सा ऐसा कर्म कर रहा हूँ जिसके कारण क्या हो रहा है, मुझे बार बार ये प्रकृतियां मुझे डिस्टर्ब कर रही है। तो भगवान ने कहा निद्रा, कि नींद लेना। कि नींद कैसी लेना, कि जैसे जीव सोया हुआ हो। ये जब निद्रा कर्म उदय में आता है, निद्रा निद्रा दर्शनावणी कर्म जब उदय में आता है, तो क्या होता है, जीव सोया हुआ है और थोड़ी सी आवाज आती है और क्या होता है, जागृत हो जाता है, उसको कहते हैं निद्रा। थोड़ी सी आवाज आई और क्या हो गया, जागृत हो गया, निद्रा। दूसरा निद्रा निद्रा, कि थोड़ा उसको जगाने के लिए क्या करना पड़े, प्रयत्न करना पड़े, थोड़ा सा उसको उठाने के लिए क्या, थोड़ा जगाना पड़े, अलार्म भरना पड़े, या बार बार आवाज लगानी पड़े, थोड़ी मेहनत, थोड़ा परिश्रम जिसके अंदर होता है, वो कहलाती है निद्रा निद्रा कर्म। उसके बाद फिर प्रचला, के जो खड़े खड़े या बैठे बैठे नींद आ जावे। हम देखते हैं ना कई बार प्रवचन में बैठे बैठे नींद आ जाती है, किसी को खड़े खड़े ही नींद आ जाती है, खड़े खड़े क्या हो जाता है, वो सो जाता है। तो ये किस कारण है,
कि प्रचला दर्शनावनी कर्म के उदय के कारण है। फिर जिसको चलते फिरते नींद आवे, कि जो नींद में क्या होता है, चलने लगता है। हमारे वहाँ एक ऐसा उदाहरण है, हम जब हॉस्टल में पढ़ते थे जोधपुर, तो हमारे वहाँ एक व्यक्ति था काम करने वाला। वो नींद में हमारे हॉस्टल में से उठा और बाजू में स्थानक है, उस स्थानक की बाउंड्री में ऊपर छत पे से कूद गया, और कूद कर क्या हो गया, वो नीचे उतरा, और नीचे उतर कर उसने क्या हुआ, मेन गेट खोल दिया। मतलब वो हमारे कल्प करने के कारण बीच का गेट बंद कर देते हैं। उसकी रोज की एक ड्यूटी थी कि सुबह उठते ही पहले क्या काम करना है, ये गेट खोलना है, ताकि लोगों को आने जाने में तकलीफ नहीं पड़े। रात को सूर्य उस्त के पहले पहले बंद करना है, सूर्य उदय होते उसको खोलना है, इसकी रोज की ड्यूटी थी एक। तो उसको क्या पता, नींद में क्या सूझा, नींद में उठा और क्या हो गया, ऊपर छत पे गया, टेरेस पे गया, और बाजू में कूदा, और कूद कर क्या हुआ, तीसरी मंजिल से नीचे आया, लास्ट नीचे बोहरे में आया, और ग्राउंड फ्लोर पे आया, और ग्राउंड फ्लोर पे आने के बाद उसने ताला खोल के चाबी वहीं लटका दी, और वापिस अपनी जगह आकर क्या हो गया, सो गया। तो ऐसी क्या होती है कि नींद होती है कि व्यक्ति, मतलब वो नींद में जो चलते चलते उठते बैठते क्या कर लेता है, वो छोटे मोटे काम कर लेता है। तो ये क्या होती है, प्रचला प्रचला, चलता फिरता रहता है। चलते फिरते में कभी कभी कोई काम भी हो जाता है, चलते चलते ही नींद निकाल लेता है, कोई सो रहा है और सोते सोते वो कहीं लंबा चला जाता है, उसको पता ही नहीं चलता है। तो ये चलते फिरते नींद आवे वो प्रचला। इसके बाद है स्त्यान ग्रद्धि। अब स्थान, ये इसको थिनद्दी निद्रा भी बोलते हैं, कि स्थान ग्रद्धि निद्रा में क्या होता है कि दिन में जो कार्य सोचा हुआ है उसको नींद में, उसको रात को निद्रा अवस्था में पूर्ण कर लेना, वो कहलाती है थिनद्दी निद्रा या स्थान ग्रद्धि निद्रा। कि दिन में सोचा हुआ है कि मुझे खाना खाना है, दिन में खा भी लिया है, लेकिन रात को वापिस क्या होता है, वो वापिस उठ के खा लेता है, ऐसा कोई कार्य कर देना, वो कहलाती है थी नदी निद्रा। अब ये उदय में कैसे आते हैं, अभी इसकी परिभाषा समझी हमने, कि ये निद्राएं ऐसी होती है। चक्षु दर्शन तो हम समझते ही हैं, आंखों का मिलना चक्षु दर्शन। अचक्षु दर्शन, आंखों के अलावा जो हमारी इंद्रियां हैं, श्रोतेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शेंद्रिय, इनके द्वारा जो सामान्य ज्ञान होता है उसका भी आवरण करना कहलाता है अचक्षु दर्शन आवरण। और उसके बाद है अवधि दर्शन, जो सामान्य दर्शन में बाधा बनता है, अवधि ज्ञान होने के बाद भी सामान्य दर्शन में बाधा हुआ, अवधि दर्शन आवरण कर्म। और केवल दर्शन, केवल ज्ञान होने के बाद केवल दर्शन होता है, तो उस समय जो केवल ज्ञान होने के पहले जो केवल दर्शन में भी जो बाधा उत्पन्न कर रहा है वो कहलाता है केवल दर्शनावर्णीय कर्म। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये 9 इसकी उत्तर प्रकृतियां हैं। अब हमको इसको समझना है कि ये उदय में कैसे आता है। ये उदय में मतलब सामान्य धर्मों को भी नहीं जानने देवे ऐसा कर्म है, ये क्या है, दर्शनावणी कर्म है। अब उदय में कैसे आएगा, कि जब हम इसको बांधेंगे, तो बंधा है तो क्या होगा, उदय में आएगा। तो भगवान बोले उदय में आएगा तो अपना रूप कैसे दिखाएगा, उसके लिए समझने के लिए भगवान ने अलग अलग क्या हुआ, उदाहरण दिए। कि हमको पहले जो निद्रा, ये निद्रा ऐसी है कि जिसको मतलब क्या है, हमने जैसे इसमें उसकी उदाहरण सुना कि एक छोटी सी आवाज आए और क्या हुए, नींद जग जावे। अब बोले ये तो अच्छी बात है, कई बार बोलते हैं ना कि अच्छी बात है कि इतनी सी आवाज आई और क्या हो गए, उठ गए, इसमें क्या दिक्कत है, बहुत बढ़िया काम हुआ ये तो, कि जागते हैं। भगवान बोल रहे हैं कि ये आपके कर्म का उदय है। मतलब गहरी नींद आना, ज्यादा गहरी भी नहीं आना और ज्यादा ऐसे कि बार बार उठोगे तो उसकी नींद खराब होगी, फिर उसकी आंखें दुखेगी, उसको थकान महसूस होगी, तो वो क्या होगा, दुख होगा। भगवान ने कहा बार बार जगना, कुछ जैसे कुत्ता होता है ना बेचारा, कुत्ता क्या होता है, थोड़ा सा सोता है, एक गाड़ी निकली फिर उठ के देखता है, फिर गाड़ी निकली फिर उठ के देखता है, तो उससे क्या होता है, उसकी बार बार नींद खुलती है, तो वो बराबर नींद नहीं ले पाता। और हम भी देखते हैं कि अगर हम अगर बराबर हमारी नींद पूरी नहीं होती है, जो 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे जो निकालते उसकी नींद उतनी पूरी नहीं होती है, तो दिन भर उसको क्या होता है, अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। तो भगवान बोल रहे हैं कि निद्रा दृष्टावरण कर्म का उदय है, कि हमको थोड़ी सी आवाज आई और क्या हो गए, हम उठ गए। तो वो नींद पूरी नहीं होने के कारण फिर क्या होती है, हमको तकलीफ होती है। फिर नींद आना ही दर्शनावनी कर्म का उदय है, पहले ये समझ लेना। लेकिन नींद में आने के बाद भी ये स्थितियां घटती है, तो ये और उसका प्रगाढ़ उदय है। फिर उसके बाद जिस कर्म के उदय खूब मुश्किल से उसको जगाना पड़े, खूब तकलीफ पड़ती है, उसको बार बार क्या करता है, उसको उठाओ चिल्लाओ, उसके बार बार बोलो। जैसे बोलते हैं ना, कुंभकर्ण की नींद सोया है। कुंभकर्ण के बारे में आता है ना कि 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था। एक बार सो गया खा पी के तो 6 महीने बाद उठेगा। तो ऐसे कुंभकर्ण की नींद वाले बहुत सारे लोग अपने घरों में, अपने आसपास ऐसे लोगों को हम देखते ही हैं कि कितना ही चिल्लाओ, कुछ भी टेप रिकॉर्डर बजाओ, कुछ भी करो, उनको कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तो कितना प्रगाढ़ उदय होगा ये दक्षिणावर्णी कर्म का उदय। फिर उसके बाद
जिस कर्म के उदय आता है तो इतना प्रगाढ़ होता है, कितनी कोशिश करे व्यक्ति, सोचता है कि सुबह प्रतिकोण में उठ जाऊंगा, लेकिन वो उठने को से अलार्म भी बढ़ता है, कोई फोन भी लगाता है, लेकिन उसकी नींद खुलती ही नहीं है। फिर उसके बाद ये प्रचला कि बैठे बैठे या खड़े खड़े ही नींद आ जाए, कहीं भी थोड़ी देर भी खड़ा रह गया ना, कोई सहारा मिल गया तो क्या आ गई। आपने जैसे देखा होगा कि जैसे बंदरों को एक तार पे बैठे बैठे नींद निकाल लेते हैं, जो पक्षी है एक छोटे से तार पे, पतला सा तार होता है, उसपे भी बैठे बैठे अपनी पूरी रात निकाल लेते हैं। बंदर आदि होते हैं तो वो एक छोटी सी डाल पर बैठे बैठे पूरी रात निकाल लेते हैं, तो बैठे बैठे ही नींद आ जाती है उनको। तो ये दक्षिणावर्णी प्रचला प्रचला नाम कर्म का उदय है, और हमारे भी होता है कई बार, हमको क्या खड़े खड़े या बैठे बैठे थोड़ा सा कहीं सहारा मिला, और क्या हम उपाश्रय में बैठते हैं कई बार, तो क्या होता है कि जैसे कुर्सी पे बैठे और क्या आ गई, नींद आ गई। मतलब हम किस तरह से, मतलब ये भगवान बोलते हैं कि ये उपाश्रय में नींद आना कई बार क्या है कि इसको एक बहाना ले लिया लोगों ने कि हमारा तो दक्षिणावर्णी कर्म का उदय है। भगवान बोलते हैं कि अगर आपको जिन वचन सुनते हुए भी आपको क्या आ रही है, निद्रा आ जाती है, नींद आ जाती है, तो आपकी उसके प्रति अभी श्रद्धा ही नहीं है। हमको कभी भी थिएटर में पिक्चर में नींद नहीं आई, हमको कभी भी रिसेप्शन में नींद नहीं आई। रिसेप्शन में जो वो चलता है ना, वरमाला का प्रोग्राम चलता है, वरमाला डालते हैं करते हैं, वो प्रोग्राम चलता है, तो जो कितना ही व्यक्ति जो उपाश्रय में सामयिक लेकर कुर्सी पे बैठते हैं, जिसको नींद आ जाती है, उसको वहां पर वो नींद नहीं आती है। तो अब इसको हम कर्म में समझेंगे। अगर कर्म का उदय ऐसा है तो उसको तो बैठते ही कहीं पर भी क्या आ जानी चाहिए, नींद आ जाए, उसके सामने कोई फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए। लेकिन भगवान ये बोल रहे हैं, हमको ज्ञानी पुरुष फरमाते हैं कि हम अगर उपाश्रय में जाके हमको नींद आ जाती है, तो समझ लेना कि हमको अभी तक जिनवाणी के वचनों के प्रति श्रद्धा नहीं है। अगर श्रद्धा होती तो 100% नींद नहीं आती। एक कर्म का उदय होता है कि भाई रात को ज्यादा जागे कभी, वो तो वो बात अलग है। लेकिन हम तो क्या है कि रात को आराम से सो भी लेते हैं, अच्छा खा भी लेते हैं, स्नान भी करके आते हैं, सब तरह से फ्रेश होकर आते हैं, और उसके बाद हम कुर्सी पे बैठते ही सामयिक पच की, और धीरे 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 क्या होता है, कई लोगों को तो पता ही नहीं चलता है, कई लोग प्रतिक्रमण में सो जाते हैं, और फिर बोलते हैं मेरे दृष्टावनी कर्म का उदय। कैसे कर्म का उदय है? आपको श्रद्धा ही नहीं है प्रतिमण की क्रियाओं के प्रति, प्रतिमण के शब्दों के प्रति, या मिच्छामि दुक्कड़म के प्रति। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि ऐसी नींद आती है उनको, जैसे भगवान महावीर स्वामी की जय बोलते हैं जब स्टार्ट होता है, तो थोड़ी देर बाद थोड़ा सो जाते हैं, और जैसी नींद आती है, जब लास्ट में जब बोलते हैं भगवान महावीर की जय, जब उनकी नींद खुलती है, मतलब प्रतिक्रमण ही पूरा हो जाता है, आधी पौन पौन घंटे का क्या हो जाता है, प्रतिक्रमण ही पूरा हो जाता है, और उनको पता ही नहीं चलता है। और फिर बोलते हैं हमारा तो कितना गाढ़ उदय है। गाढ़ उदय तो उसको सही करो। आपको प्रतिक्रमण में बैठे बैठे नींद आती है, प्रवचन में बैठे बैठे नींद आती है, तो खड़े खड़े प्रवचन सुनो, खड़े खड़े प्रतिक्रमण करो, उसकी सारी क्रियाएं करो, कुछ तो कोशिश करें। लेकिन हम कोशिश भी नहीं करते हैं, हम उसको और बढ़ाते ही जा रहे हैं। जहां पर हमको निर्जरा करनी थी, हम उपाश्रय में क्यों आते हैं? निर्जरा करने के लिए। लेकिन निर्जरा नहीं होती, वहां क्या होता है, और हम सो गए, और क्या, और फिर तर्क देते हैं कि अच्छा हुआ। हमको भगवान ने क्या, देखो ये बात बताता हूँ कि भगवान ने हमको पांचवें आरे में वक्र और जड़ कहा। क्यों कहा? इसी कारण कहा कि हम किसी की मानते नहीं है, खुद का तो दिमाग चलता नहीं है हमारा। हम क्या अज्ञान, हम वैसे ही तो क्या है, पांचवें आरे में जन्म लिए, और उसके बाद क्या है कि हमारा खुद का दिमाग तो चलता नहीं है, और जो हमारे गुरु भगवान फरमाते हैं उसको हम मानते भी नहीं है। इसलिए भगवान हमको कहा वक्र और जड़, कि जब साधु बोलते हैं ये काम करो, भगवान नहीं होता है, तो हमने कोशिश कब करी? हम कोशिश करते नहीं है, और हमने सीधा कर्म के ऊपर डाल दिया। हम ऐसे और ज्यादा कर्मों का बंद करते हैं। अगर हमको नींद आती है प्रतिक्रमण में, सामयिक में, या प्रवचन सुनते हुए, तो हमको उसका निराकरण करना चाहिए। उसके बाद भी अगर नींद आती है तो भगवान बोलते हैं कि अब वाक्य में क्या है कि सही रूप में इसके दर्शनावनी कर्म का उदय है। लेकिन हमको तो क्या, घर पे तो नींद नहीं आवे डल्लब के गद्दे पे, और यहाँ आके कुर्सी पे बैठते क्या आ जाती है, नींद आ जाती है। तो क्या कारण है इन चीजों का, कि हम उस कर्म को सही करना ही नहीं चाहते। हमको पता चल रहा है कि और बोलता भी है व्यक्ति, फिर हमारी माया देख लो कि हम बोलते भी हैं कि मेरे कौन से कर्म का उदय है, कि दर्शनावनी कर्म का उदय, मुझे बहुत नींद आती है, तो उस करना क्या, सही करना नहीं है उसको। लेकिन व्यक्ति क्या बोल देता है, लेकिन वो क्रिया कुछ करता ही नहीं। और भगवान बोलते जब तक बोलने आपको पता चल रहा है, हम कितने ज्ञानी कि हमको पता चल रहा है कि मेरे दक्षिणावर्णी कर्म का उदय है, लेकिन फिर भी क्या है, मैं सही करना ही चाहता हूँ। बस आए रोज का रूटीन। कई लोगों को आपने भी देखा होगा, या मैंने भी कई बार देखा है, कई लोगों का फिक्स है, ऐसे आते हैं प्रवचन में बैठे हैं, कपड़े बदले नहीं बदले, जैसा भी उनकी जो क्रिया है वो करते हैं, और जैसे ही कुर्सी पे बैठे, और धीरे 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 क्या है, वो सो ही जाते। और जैसे ही वहां कोई भजन आया, बीच में कोई स्तवन आया, या किसी ने कुछ बोला है, जैसे भगवान महावीर की जय बोलते, जब उनकी नींद खुलती है, और फिर बोलते हैं आपको बहुत गहरी नींद थी, क्या करो, मेरे दर्शनावनी का बहुत उदय। तो भाई सही क्यों नहीं कर रहे हो? आपको पता है तो सही करो ना, उसको स्वयं करो।
खड़े खड़े सुनो प्रवचन, कुछ तो क्रिया करो, हम कभी कुछ करते ही नहीं है। और फिर बोलते हैं मेरे दर्शना कर्म कर्म का उदय। तो भगवान बोल रहे इससे और ज्यादा कर्म बंधते हैं, और गाढ़ा होता है कर्म, सही नहीं होता है, और गाढ़ा होता है कि हम उसको और बढ़ाते ही जा रहे हैं। यहाँ भगवान ने पता चलने के बाद तो सही करना है, लेकिन यहाँ सही नहीं करता, और व्यक्ति बढ़ाता ही जाता है, बढ़ाता ही जाता है, बढ़ाता ही जाता है। तो इस प्रकार से भगवान बोल रहे हैं कि जिसको बैठे बैठे नींद आवे, प्रचला प्रचला नाम कर्म का उदय। या फिर चौथा कारण प्रचला नाम, और जिसको क्या है कि खड़े खड़े चलते चलते नींद आ जाती है। कई बार ऐसा देखने को सुनने को मिला कि कई विहार करते हैं कई बार, या कोई लोग चलते हैं ना तो नींद में ही चलते हैं, चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं, नींद में चलते रहते हैं। कई आगे निकल जाते हैं, रोड पार कर लेते हैं नींद में ही, बोलते हैं मेरे को तो पता ही नहीं मैं कब आया यहाँ पे। तो ऐसी घटनाएं भी देखने को सुनने को मिलती है। तो ऐसे प्रचलन के चलते चलते नींद आ जावे। अब उसके बाद है हमारी थिनद्दी निद्रा, कि जो स्थान गर्दी निद्रा है वो, मतलब भगवान बोल रहे हैं कि स्थान गर्दी निद्रा में क्या होता है कि जो व्यक्ति क्या होता है कि दिन में कोई काम चिंतन कर लेता है, और जागृत अवस्था में वो चिंतन कर लेता है, और उसके बाद वो काम अगर नहीं होता है तो फिर उसको रात को नींद में ही कर देता है, वो कहलाती है थिनद्दी निद्रा। इसके लिए उदाहरण दिए, दो उदाहरण दिए ग्रंथकारों ने, कि एक साधु थे। अब साधु कैसे होते हैं कि साधु क्या हुआ, गोचरी लेने गए। अब गोचरी लेने गए ना, तो उनको कहीं वहां पे क्या किसी घर में उनको क्या दिखा, लड्डू दिखे। तो वो लड्डू उनके दिमाग में चढ़ गया। और बहन ने उनको बहराया या नहीं, या भूल गई या क्या हुआ ऐसा पता नहीं, लेकिन वो लड्डू उनके क्या हुआ, लड्डू मिला नहीं। अब लड्डू के प्रति तीव्र आसक्ति हो गई कि लड्डू खाना है, लड्डू खाना है, लड्डू खाना है। तो वो ऐसे ही दिन भर चलता रहा, और रात को सो गए। अब वो रात को नींद में भी वही क्या हुआ, लड्डू याद आया, और स्थान गद्दी निद्रा का दर्शनावली कर्म का प्रगाढ़ उदय हुआ, और थिनद्दी निद्रा आई। और वहां से उठे, उपाश्रय में से, उपाश्रय में से उठे, उठकर नगर में होते हुए, बाजार में होते हुए, जहाँ जिस घर में लड्डू थे उस घर में पीछे की खिड़की से रसोई घर में कूदे। और रसोई घर में कूदने के बाद क्या हुआ, वो लड्डू वहां से लिए, और लड्डू लेकर के आ गए उपाश्रय में, लेकर आ गए और लड्डू खा लिए। अब उनको तो ऐसा लगा कि मैं क्या देख रहा हूँ, सपना देख रहा हूँ। सुबह उठे और गुरु महाराज के पास गए कि गुरुदेव मुझे ऐसा सपना आया कि मैं रात को उठा, और उठकर मैंने किसी बहन के वहां लड्डू देखे थे, वो मुझे याद आ गया, और वो लड्डू लेकर मैंने रात को मैं खा ली, ऐसा मुझे सपना है। उनको तो सपना ही रहता है। लेकिन सुबह जब प्रतिलापना आदि करने के लिए जब वापिस दूसरे साधु पात्र आदि संभालने लगे, तो उनको उसमें लड्डू दिखे। तो लड्डू दिखे तो तुरंत गुरु समझ गए कि ये कोई सपना नहीं था, ये तो इसके स्त्यान निद्रा का क्या था, उदय था, और ये इसने रात को ऐसा काम कर लिया है। तो तुरंत गुरुदेव ने बोल दिया अब आप साधु लायक नहीं हो। कितनी बड़ी है कि हमारा दर्शनावली कर्म इतना प्रगाढ़ उदय आ जाता है कि साधुपना मिलने के बाद भी अगर ऐसी नींद आ जाती है, ऐसी कोई आसक्ति रह जाती है, तो फिर हम साधु वेश में रह सकते नहीं। गुरुदेव ने तुरंत उनको बोल दिया कि अब आपको हम साधु वेश में नहीं रख सकते, क्योंकि ये निद्रा बहुत भयंकर है। बहुत ही क्या है कि बहुत भयंकर है। इसके लिए क्यों है, क्योंकि दूसरा उदाहरण देते हैं कि एक साधु गोश्री के लिए गए थे, तो एक हाथी ने उनको क्या कर दिया, बहुत परेशान किया, जाने नहीं देता, या उनको कुछ हैरान कर दिया। वो जो पात्र आदि थे, उन पात्रों आदि में जो भोजन पड़ा था उसके लिए हैरान करने लगा। तो साधु को उसके ऊपर रोष आ गए, एक ऐसा हाथी है ये, मुझे क्या करता, बहुत परेशान कर दिया इसने तो इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। ऐसे कोई एक द्वेष के भाव क्या हो गए, वहां आसक्ति थी, यहाँ द्वेष है। उस द्वेष के कारण के द्वेष का चिंतन करते करते रात को सो गए, और ये प्रगाढ़ दर्शनावनी कर्म का उदय हुआ। और उदय होने के कारण क्या हुआ, रात को सोया, और वो हाथी जहां था, उठकर गए उपाश्रय में से, और वो हाथी जहां था वहां गए, और उस हाथी को मारा, और उसके दोनों दांत तोड़कर क्या हुए, उपाश्रय के बाहर दरवाजे के वहां रख दिए, और वापिस अपने कम जहाँ सोए थे वहां जगह पर जाकर सो गए। अब हुआ क्या, सुबह उठे, गुरु के पास प्रतिक्रमण किया, और प्रतिक्रमण किया, गुरु से आलोचना करी कि गुरुदेव मुझे ऐसी सपना आया कि मैंने एक हाथी को क्या किया, मारकर उसके दोनों दांत उखाड़ कर क्या किया, कि मैंने वहां पर दरवाजे के वहां रख दिए उपाश्रय के। तो साधु ने बोला ठीक है प्रायश्चित दे दे, इतने में कोई श्रावक लोग दर्शन करने आए, तो उन्होंने बोला कि ये हाथी के दांत यहाँ कैसे पड़े। तो गुरुदेव तुरंत समझ गए कि इसने वैसे निद्रा आई है, और नींद में इसने क्या कर दिया है, एक हाथी को मार दिया है। तो तुरंत क्या कर दिया, उसको वेश उतरा दिया, साधु का वेश उतार कर उसको घर पर भेज दिया। तो ये इतनी भयंकर प्रकार, हम इसकी स्थिति समझते ही नहीं है कि ये निद्रा, हम बोलते हैं हमको तो इतनी नींद आती है, तो इस रीते इस तरीके से तीव्र मोहिनी कर्म का इतना उदय हो जाता है कि हम दिन में सोचे हुए कार्य में कभी हम आसक्ति पूर्वक या द्वेष पूर्वक ऐसे कार्य कर देते, तो ये निद्रा हमको भी आ सकती है, लेकिन अभी फिलहाल संभव नहीं है,
क्योंकि इस ये निद्रा क्या है, बहुत रियर केस में ही आती है, क्योंकि इसके लिए व्रज ऋषभ नारद शयनन की आवश्यकता होती है, जो अभी फिलहाल संभव नहीं है। तो वज्र ऋषभ नारद समनन वाले को ही आती है। और दूसरा, जब ये निद्रा आती है ना, तो इसमें क्या होता है कि जो वासुदेव है उसका आधा बल आ जाता है, आधा बल आ जाता है। तो वो व्यक्ति में इतनी शक्ति आ जाती है कि वो, अगर उस व्यक्ति को ऐसे सपना आवे न, उसको पता हो कि यहाँ मेरे घर में धन पड़ा हुआ है, उस धन को कोई चुरा लेगा, तो जब वो निद्रा आएगी तो वो उस पेटी को ले जाकर, उस धन को ले जाकर एक बहुत बड़ी शिला, जिस शिला मतलब पत्थर या पहाड़ के पत्थर को उठा नहीं सकता, उस पत्थर को क्या करेगा, वो उठा देगा, और उठाकर उसके अंदर अपना जो धन था वो उसके अंदर छिपा देगा और वापस आकर सो जाएगा। इतना बल उसके अंदर आ जाता है, इतनी शक्ति उसके अंदर क्या हो जाती है, वो आ जाती है। फिर वो वापस क्या होता है कि उस नदी आदि में छुपा कर वापस सो जाता है। तो इतना और ये अगर इस तरह से कोई कार्य होता है तो 6 महीने, अब वो कोई बोलेंगे धन छुपा दिया, तो उसको याद तो रहता है ये नींद में कि मैंने धनिया छुपा दिया, सुबह याद आ जाए तो क्या करेगा। तो भगवान बोलते हैं कि 6 महीने के बाद वापिस उसको ऐसी निद्रा आएगी, और वापिस वो वहां शिला के पास जाएगा, पत्थर के पास जाएगा, पहाड़ के पत्थर के पास, और वापिस क्या करेगा, उस पत्थर को उठाएगा और क्या करेगा, उसको वापिस उसकी धन की पोटली निकाल लेगा। यह स्थान गति निद्रा की बात है। स्थान गति निद्रा में वज्र ऋषभ नारायण शयनन वाले को ही आता है। और मुख्य है कि इसको जब आता है तो इसमें वासुदेव का वासुदेव का आधा बल आ जाता है। जब भी वो ऐसी निद्रा में किसी हाथी को मार करने, तो व्यक्ति हाथी को कोई मार सकता है क्या, लेकिन हाथी के साधु के पास शस्त्र भी नहीं होते हैं, वो तो ऐसे उठ के चले गए, लेकिन इतना बल आ जाता है कि हाथी के हाथों, अपने हाथों से हाथी के दांत उखाड़ लेता है। तो ये बल कहाँ से आया, कि इस निद्रा की एक ऐसी विशेषता ही रहती है कि इस तरह से ये नींद आती है तो ये क्या कर लेता है, हाथी के उखाड़ लिए। पर ये निश्चित है, अगर ये निद्रा आएगी तो फिर साधुपना रहेगा नहीं। जिसको भी ये निद्रा आती है उसको साधुपना पहले तो दिया ही नहीं जाता है, क्यों, पता तो चलता नहीं, लेकिन जब आई और पता चल गया उसके बाद तुरंत उसको साधुपने से निकाल दिया जाता है। कारण यही है कि कुछ अनिष्ट हो सकता है। वहां तो आसक्ति थी लड्डू की, तो वो तो समझ में आ जाए, लेकिन यहाँ पे पंचेंद्र जी की हिंसा, तो ऐसे और भी कई कारण, कभी साधु के प्रति, साधु के प्रति द्वेष रह जाए और रात को किसी साधु को हानि पहुंचा देवे, तो ऐसे कई कारण बन सकते हैं। इसलिए भगवान बोलते हैं कि दक्षिणावर्णी कर्म के उदय है, हम भी इसको खपाना है। हम क्या है कि इसको बढ़ाते जाते हैं। भगवान बोलते कैसे सही करना, अभी और कारण बाकी है 4, वो भी समझाऊंगा। लेकिन इसको खपाना कैसे, कि इसी तरीके से कि हमको जागना है, जब कम से कम नींद लेने की कोशिश करनी है। हमारे कई साधु संत ऐसे हैं जो दक्षिणावर्णी कर्म को सही करने के लगे हुए, आड़े आसन नहीं लेते हैं, नीचे लेटते ही नहीं है, बैठे बैठे ही नींद निकाल लेते हैं, मुश्किल से 2-3 घंटे सोते हैं। भगवान ने साधु के लिए भी क्या एक प्रहर की नींद बताई, कि एक प्रहर से ज्यादा नींद लेनी नहीं। लेकिन अभी द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देखते, शारीरिक बल को देखते अभी 2 प्रहर कर दिए कि 6 घंटे के, फिर भी साधु को 6 घंटे से ज्यादा सोना नहीं, तुरंत उठ ही जाना है कि भाई 9 बजे से 3 बजे तक सोना है, उसके बाद सोना ही नहीं है। तो भगवान ने इसे नियम क्यों बनाए कि कर्म कटेंगे कैसे, अगर उसके अंदर हम प्रयास नहीं करेंगे, उसका पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कर्म कटेंगे कैसे। तो इसलिए काटने का तरीका है कि हमको, चलो हम इतना नहीं जाग सकते हैं, लेकिन जैसे दिन में नहीं सोए, दिन में जागे, या रात में भी एक समय सीमा कर लेंगे, इतने बजे सोएंगे और इतने बजे उठ जाएंगे, तो उसमें हमारा विजय होगा। अगर कभी कभी दिन में बैठे बैठे नींद आती है, हमको प्रवचन आदि में नींद आ रही है बैठे बैठे, तो खड़े हो गए, प्रतिकोण में नींद आ गई तो खड़े हो गए, उनकी विधियों पे, उन पे शब्दों को अपना कुछ मन उसमें लगाएंगे, तो अपने आप नींद क्या होगी। हमको पिक्चर में नींद नहीं आती है, शादियों में नींद नहीं आती है, घूमने फिरने जाते हैं वहां नींद नहीं आती है, लेकिन प्रवचन में धार्मिक क्रिया करते हैं हमको क्या तुरंत नींद आ जाती है, माला गिनते गिनते नींद आ जाती है। कोई लोगों का ध्यान कर रहा है तो उसको नींद आ जाती, ध्यान करते करते नींद आ जाती है। मतलब क्या हुआ कि उसका कहीं ना कहीं क्या है, उसमें रस नहीं है, उसकी श्रद्धा नहीं है, उसका समर्पण नहीं है, इस कारण से उसमें क्या हो जाती है, उसको नींद आ जाती है। तो इसलिए भगवान बोलते इसको खपाना है तो थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ इसका उल्टा भी, उल्टा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हम उसको सुन सुनकर से सुन लेगा, हाँ हमारे उदय है उदय है उदय, वो नहीं चलेगा, हमको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। कि जैसे ज्ञानावनी कर्म का अगर सही करना है तो हमको बार बार ज्ञान लेना पड़ेगा। भले नहीं चढ़ता है मुझे, मुझे नहीं याद होता है, कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ते रहो, धार्मिक किताबें पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पुरुषार्थ करते रहोगे तो ज्ञानावनी कर्म क्या होगा, धीरे धीरे क्षम होगा, क्षय होगा। नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा, और गाढ़ा होगा, वो तो बढ़ता ही जाएगा, घटेगा नहीं। कर्म तो परिचय समय निरंतर बन रहे हैं, तो सही कैसे होगा, कि उसके विपरीत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और ऐसे ही दक्षिणावर्णी कर्म के, हमको नींद तो आनी है, सोए बिना हम रह भी नहीं सकते, तो हमको उसके विपरीत पुरुषार्थ करना पड़ेगा, कि कुछ विपरीत करें, कि भाई इसको क्या करना है, नींद निद्रा को जीतना है तो अनिद्रा में जाना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा हम क्या जगे,
या रात दिन में नहीं सोए, ऐसे कोई क्रिया करेंगे ना तो ऑटोमेटिक दक्षिणावर्णी कर्म पर हमारा क्या कंट्रोल आ जाएगा कि इतना सोना है, इतने नींद में हमारी क्या हो जाती है, नींद पूरी हो जाती है। ये जो आजकल डॉक्टर आदि बोलते हैं कि 8 घंटे सोना जरूरी है, 10 घंटे सोना जरूरी है, नहीं, हम तो हमारे भगवान को देखें कि जो भगवान थे उनको तो रचनावणी कर्म होते हैं, इनको तो पूरी लाइफ ही नहीं सोते। हमारे कई साधु संत होते हैं जो सोते ही नहीं है। तो अगर अगर उस तरीके से चलेंगे, जितना टाइम है, जितनी आवश्यकता है, भगवान ने बता दी कि भाई साधु को 6 घंटे से ज्यादा सोना नहीं है, तो 6 घंटे में उनका पूरा काम हो जाता है। तो बस इतना ही हमको काम करना है। हमको भी अगर उस विधि से चले तो हमारी एक सुख पूर्वक जो नींद होती है उसमें सब काम हो जाता है। लेकिन हम अगर उदय होगा तो थोड़ी थोड़ी देर में जगेंगे, थोड़ी आवाज आएगी उठ जाएगी, या फिर गहरी नींद में सो गए तो ऐसे सोएगी, कोई टाइम का जो है नींद रहा, सोते रहे, दिन में भी सो जाते हैं, खाना खाते और सो गए। तो जीतेंगे कि कब? ये दक्षिणावर्णी कर्म को हम क्षय कैसे करेंगे, उसको क्षयोपशम कैसे करेंगे? तो एक सोते रहो भले, जित आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 चीजें ऐसी है, जितना खाओ उतनी भूख बढ़ सकती है। जितना नींद बढ़ाना चाहो क्या कर सकते हो, सो सकते हो, कोई बाधा नहीं है। जितना चाहो उतना क्या करो, सोने के भी पैसे मिलते हैं लोगों को आजकल। आप कितना घंटा सो सकते हो, कितना ज्यादा सो सकते हो, सर्च कर लेना। ऐसी ऐसी जॉब होती है कि वही क्या करें कि जितना सोओगे, जितना ज्यादा सोएगा उसको उतना ज्यादा क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा। ऐसी ऐसी जॉब है लोक में कि सोने के ऊपर रिसर्च हो रही है। तो भगवान बोले कि ये तो क्या है, कोई लिमिट ही नहीं है। जितना चाहो, जितना खाना चाहो उतना खा सकते हो, उतनी आहार संख्या बढ़ा सकते हो। जितना सोना चाहो उतना क्या है, सो सकते हो। जितना डरना है उतना डर सकते हो, जितना डरोगे उतना डर लगेगा। जितना काम भोगों के प्रति आसक्त रहोगे, जितना अपने भोग बढ़ाना है क्या करते जाओ, उसकी कोई सीमा नहीं है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये जितना बढ़ाना चाहो ना बढ़ा सकते हो, इसमें कोई कमी नहीं आएगी। आपकी लिमिट होनी चाहिए, आपका शरीर कितना साथ देता है उसके ऊपर डिपेंड है ये। लेकिन हमको भगवान ने उल्टी दिशा बताइए। उल्टी दिशा तो क्या है, सही दिशा है, आप संसार के हिसाब से वो विपरीत दिशा है कि भाई यहाँ लोग तो सोने, आराम करो, खाओ पियो और क्या करो, मौज करो। और तुम क्या बोल रहे हो, जागो रात को। हम जागते ही है ना, कई लोग बोलते हैं हम तो 12 बजे 1 बजे पहले सोते ही नहीं है नींद। तो वो किस लिए नहीं सोते हो कि हम मोबाइल चला रहे हैं, टीवी चला रहे हैं, बातें कर रहे हैं, या हमको नींद नहीं आती है। उसके हाथ में किताब दे दो धार्मिक, कोई भी बुक दे दो, उसको तुरंत नींद आ जाएगी। तो मतलब क्या उदय तो है, हम तो ये उसको क्या उद्दीर्ण कर रहे हैं कि हम सोते ही नहीं है, हमको नींद नहीं आती है, हम मोबाइल चला रहे हैं, टीवी चला रहे हैं। लेकिन किताब हाथ में दे दो तो उसको क्या हो जाती है, तुरंत नींद आ जाती है। तो क्या कारण है कि दर्शनानी कर्म का उदय, हम उसकी उद्दीर्ण करते कि नहीं सोना, नहीं सोना, अभी तो नींद ही नहीं आती है मुझे, तो 12 बजे पहले नींद में तो नियम बना हुआ है। उसको 10 बजे दे दो बुक हाथ में, वो 10 बजे 15 10 सवा 10 बजे सो जाएगा। यही समझना है कि हमको जो उद्दीर्णा नहीं करनी है, हमको निर्जरा करनी है। हमको जो कर्म बंधे हुए हैं ना उनको क्या करनी है, निर्जरा करनी है। उसको खींचना है कि ये कर्म उदय में आया तो इसको क्या करो, उस समझ पूर्वक उसकी उद्दीर्णा करके क्या करना है, नया कर्म नहीं बांधना है। हमको समझ पूर्वक उद्दीर्णा करके क्या करना है, कर्मों का क्षय करना है। तो ये हम इसको जीत सकते हैं। ये हो गए निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला 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 और स्थान गड्डी यानी थिनद्दी निद्रा। ये 5 को निद्रा पंचक कहते हैं। अब बाद में है दर्शन चतुष्क, 4 दर्शन। चक्षु दर्शनावर्णीय कर्म, अब ये कैसे होता है, इस कर्म के उदय से क्या होता है कि कई लोगों को आंख में कम दिखाई देता है। ये मतलब ये हमने उसमें चक्षु दर्शनावर्णीय कर्म में भी देखा था। लेकिन वहां पर तो क्या है, उसका विशेष ज्ञान नहीं होता है। लेकिन यहाँ आंखों से सामान्य ज्ञान भी नहीं होता है कि उसको दिखाई नहीं देता है कि वो दिख रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है कि कितनी बजी है। दूर से उसको घड़ी दिखाई नहीं देती है, कितना टाइम हुआ है, वो भी उसके आवरण आ जाता है। ये चक्षु दर्शनावनी कर्म क्या कर देता है, उसको आवरण कर देता है। मोतिया आदि से बिल्कुल भी दिखाई है तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा कि वो चक्षु दर्शन में पूरा ही क्या हो गया, आवरण आ गया है। जो सामान्य ज्ञान था उसको भी क्या हो गया है, मति ज्ञान। वो चक्षु दर्शनावनी कर्म में तो क्या था कि कुछ तो उसको क्या आ रहा था, समझ में बाद आ रहा था। लेकिन जहाँ तो सामान्य ज्ञान है, वो घड़ी है, इतना भी सामान्य दर्शन उसको होता नहीं है। बिल्कुल दूर से उसको कुछ दिखाई देता नहीं है, वो चक्षु दर्शनावरणीय कर्म है। चक्षु दर्शनावरणीय कर्म एकेंद्रीय, बेंद्रीय, तेंद्रीय को तो आंखें मिलती ही नहीं है, उनको तो बेचारों को क्या है ही नहीं। लेकिन चौरेंद्रिय और तीन पंचेंद्रिय को मिलती है। तो वो उसके जन्मांध हो गया, या फिर उसके आंखों में कोई सामान्य दर्शन जो उसको दिखाई देना चाहिए वो भी दिखाई नहीं देता, तो चक्षु दर्शनावणी कर्म का हो गए। अब अचक्षु दर्शनावणी, अब अचक्षु दर्शनावणी में हम लेंगे 4 इंद्रियां, कौन कौन सी, कि श्रोतेंद्री, घ्राणेन्द्री, रसनेन्द्री और स्पर्शनेन्द्री। ये जो इन 4 इंद्रियों से जो ज्ञान होता है हमको, इसका जो सामान्य ज्ञान होता है कि जैसे मान ले अपन ले लें कि श्रोतेंद्री, या पहले अपन लेवे नीचे से, ये श्रोतेंद्री सामान्य जो उदय है कि कान मिल गया, कान ही नहीं मिले, या कान मिल भी गया तो बहरापन आ जाना।
क्या आ जाना, बहरापन आ जाना, कि सामान्य जो सुनाई देना है वो भी सुनाई नहीं देता है। चिल्लाओ कितना ही चिल्लाओ, बोलते हैं तू बहरा है। भगवान बोले दक्षिणावर्णी कर्म का उदय है, कि थोड़ा सा भी हमको सामान्य ज्ञान जो होना चाहिए कि भाई सामान्य तो सुनाई देवे ना, विशेष नहीं सुनाई देवे, कि पता नहीं चले उसको कि भाई ये आवाज किसकी है, लेकिन आवाज है ये तो पता चले, लेकिन ये भी उसको पता चलता नहीं है। ये है श्रोतेंद्रिय दर्शनावर्णी कर्म। फिर ग्रहणेन्द्रिय दर्शनावर्णी कर्म, कि जिसके उदय से क्या होता है, नाक भी नहीं मिले, या फिर सामान्य जो गंध शक्ति है, जो हमारी स्मेल आती है वो भी नहीं आती है उसको। सामान्य जो आती है कि हाँ चलो ये सूंघ लिया तो पता है, चलो विशेष पता नहीं चले कि भाई क्या है, कि ये किसकी है, गुलाब की है, फूल की है, किसकी है, स्प्रे है, क्या है, वो पता नहीं चले, लेकिन फिर भी इतना तो पता चलना चाहिए ना कि ये कोई दुर्गंध आ रही है, सुगंध आ रही है, लेकिन वो भी पता नहीं चलता है। तो वो है दर्शनावनी कर्म, सामान्य चीज का भी पता नहीं चलता है। रसनेन्द्रिय है, रसना स्पर्श रचना वर्णकरण, के जो तीखा कड़वा कसेला खट्टा और मीठा जो इसके रस है, वो एक विशेष पता नहीं चले भले कि नींबू का खट्टा है या गुड़ का मीठा है, लेकिन टेस्ट तो पता चले ना, कुछ टेस्ट तो आवे ना, कहाँ ये टेस्ट आ रहा है मुझे। अब वो खट्टा मीठा विशेष जो जानकारी है वो बाद में, लेकिन ये क्या है, सामान्य रूप से वो इस रसनेन्द्रिय का वो भी पता नहीं चलता है कि भाई ये तीखा है कि कड़वा है कि कैसा। वो सामान्य उसको मुंह में डालने के बाद भी उसको क्या है पता नहीं चलता है, वो ऐसे कैसे खा लेता है, उसको कोई रस का कोई महत्व नहीं। कई लोग बोलते हैं हमको तो चलो बढ़िया है कि कोई टेस्ट का कोई टेंशन ही नहीं, कोई सा भी टेस्ट आवे अपने को पता ही नहीं चलता है। पता नहीं ये दर्शनानी कर्म का उदय है कि आपको टेस्ट का पता ही नहीं चल रहा है। फिर उसके बाद अपना स्पर्श दर्शनावनी कर्म, के जिस कर्म के उदय से जो पैरालिसिस हो गया या दर्द आदि जो होता है, कि सामान्य दर्द आदि भी स्पर्श शक्ति के ही नहीं होता है, कि उसको ठंडा गरम कोमल हल्का भारी चिकना वगैरह कुछ खुरदरा कुछ उसको क्या स्पर्श मालूम ही नहीं पड़ता है। उसके कोई टच भी कर रहा है तो उसको सामान्य टच भी पता नहीं चलता है कि आप मुझे कोई क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो इस तरह से क्या होता है, स्पर्श दर्शनावनी कर्म उदय में आता है। तो ऐसे हमारे भी हो सकता है, हम भी समझ सकते हैं कि भाई मुझे अगर कोई चीज बराबर सामान्य नॉलेज भी नहीं हो रहा है, कि आंखों से देख रहा हूँ लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है, कोई खुशबू आ रही है लेकिन सामान्य खुशबू भी सबको आ रही है लेकिन मुझे नहीं आ रही है, या मैं टेस्ट कर रहा हूँ सबको टेस्ट आ रहा है खारेपन का, मुझे तो सामान्य टेस्ट भी नहीं आ रहा है। तो इस तरह से जो विकृतियां जो देखने को मिलती है दक्षिणावर्णी कर्म के उदय के कारण से मिलती है। अब जो एक मन भी हमारा क्या इंद्रियों को लिया है, कि ये मन भी क्या है, जो सामान्य विचार शक्ति है ना वो भी नहीं होती है। व्यक्ति बोलता है ना कुछ तो विचार करता है सामान्य, कि भाई तू चल रहा था कुछ तो देख के चलता, सामान्य तो देख सकता है ना, सामान्य तो तू सोच। तो बोले कि चलो विशेष तो ज्यादा गहराई में नहीं जा सामान्य, लेकिन वो सामान्य भी नहीं सोच पाता है। जो सामान्य मन है उस सामान्य मन में भी उसके कोई चिंतन नहीं होता है। तो ये हमारे मनोदर्शनावणी कर्म के उदय में चला जाता है, कि हम सामान्य भी नहीं सोच पाते हैं। हम भी कई बार सोचते हैं ना कि सामान्य सी चीज है कि भाई निद्रा खपानी है तो हमको क्या करना है, कि नींद से जागना है, कम सोना है, लेकिन उसको भी समझ नहीं पाते हैं। ये भी हमारे कर्मों का उदय के कारण ही होता है कि हम उसको समझ ही नहीं पाते, हमारे राग के कारण, द्वेष के कारण, आसक्ति के कारण, मोह के कारण, अहंकार के कारण, माया के कारण, ऐसे कई कारण हैं जिसके कारण व्यक्ति क्या करता है, सामान्य चीज को भी मन में धारण नहीं कर पाता है, कि थोड़ी भी बुद्धि नहीं लगाता है, थोड़ा भी मन में विचार नहीं करता है कि भाई मैं चल रहा हूँ तो कम से कम मन में ही सोच ले हुए कि क्या करना है, मुझे जीव को बचाना है। लेकिन वो उसके वो सामान्य दर्शन वो मन में विचार आता ही नहीं कि भाई मैं तो मेरे चल रहा हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह से ये दर्शनावनी कर्म उदय में आता है हमको। अब ये बंध के कारण और ये उदय के कारण चक्षु दर्शन निद्रा निद्रा, यही इसकी प्रकृति अभी यही है कि जब दर्शनावनी कर्म को ऐसे समझेंगे कि मुझे नींद आती है, गहरी नींद आती है, मुझे कोई जगाता है तो भी मैं उठ नहीं पाता हूँ, कई बार मैं बैठे बैठे ही नींद निकाल लेता हूँ, या चलते चलते नींद आ जाती है, या स्थान वृद्धि हो गई, या चक्षु अचक्षु या अवधि दर्शन जो है मुझे उत्पन्न नहीं हो रहा है, केवल दर्शन उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो ये जो अवधि दर्शन नहीं हो रहा है, केवल ये सब दर्शनावनी कर्म की प्रकृति है, कि ये नहीं हो रहा है मतलब मुझे केवल दर्शन दर्शनावनी कर्म मुझे उदय में है। अब इसका उदय कैसे होगा, कि इसी तरह से उदय होगा कि मैं थोड़ी थोड़ी देर में जाग जाता हूँ, मेरी नींद पूरी नहीं होती है, या सोता हूँ तो ऐसा सोता हूँ कि कोई कितना ही जगह पे मैं उठता नहीं हूँ, या उपास आदमी का बैठे बैठे नींद आ जावे, चलते चलते नींद आ जावे, या स्थियान करती नींद आती है। हालांकि अभी तो संभव नहीं है वो, क्योंकि वज्र ऋषभ नारद सैनन नहीं है, और ऐसी कोई स्थिति अभी घटी हुई देखी भी नहीं है, तो नींद आदि में काम होना। तो इस तरह भगवान फरमा रहे हैं कि ये जो दर्शनावनी कर्म या हमारे सामान्य दर्शन, जो भगवान ने कहा कि चक्षु दर्शन के सामान्य दिखाई भी नहीं देना, सामान्य इतना आवरण आ गया है कि इतना धुंधला है, रेटिना आदि की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है कि हमको सामान्य जो दर्शन है वो भी हमको क्या होता है, नहीं हो रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं क्या है, हमारे दर्शनावनी कर्म का उदय है। हमको बस यही विचार करना है, यही सोचना है, यही समझना है
कि ये कर्म का इतना विश्लेषण क्यों किया। कारण ये है कि जब तक हमको खुद को पता नहीं चलेगा कि किस कार्य से कैसे कर्म बन रहे हैं और कैसे हमारे उदय में आ रहे हैं, और उदय में आने के बाद हम उसको कैसे भोग रहे हैं, हम वापिस उसका नया बंद कर रहे हैं या उसको क्षय कर रहे हैं या शैवक्षम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अगर हम वापिस उदय में तो आए हुए, हमको नींद आ ही रही है, सब हो ही रहा है, लेकिन हम उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं। बार 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 हम नया 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 क्या कर रहे हैं, बांधते ही जा रहे हैं, बांधते ही जा रहे हैं। तो उससे क्या होगा, नया प्रकृति, जैसे मैंने कहा ना कि दीपक होता है उसमें बत्ती जलती है, एक बार तेल में भिगो दी, फिर ऑटोमेटिक क्या करती है, वो तेल खींचती रहती है और दीपक जलता रहता है। वैसे हम भी यही काम कर रहे हैं अनादिकाल से, लेकिन इस भाव में हमको ऐसा करना नहीं है। हमको अब क्षय करना है, हमको शिवोपम करना, ज्यादा से ज्यादा कर्मों को क्षय करना है। कि भाई निद्रा जीतनी है मुझे, ज्ञानावन्य कर्मों को क्षय करना है, तो ऐसे ही होगा कि ज्ञानावन्य कर्म को क्षय करूंगा, मुझे ज्यादा पुरुषार्थ करना, मैं ज्यादा धार्मिक किताबें पढ़ूं, नहीं समझ में आ रहा है तो भी क्या करना है, पढ़ना ही है। दर्शनावन्य कर्म, मुझे इतनी नींद आ रही है तो भी मुझे जागना ही है। मुझे खासकर ध्यान रखना है कि धर्म स्थल में जाने के बाद मुझे नींद नहीं आनी चाहिए। अगर धर्म स्थल में जाने के बाद भी मुझे नींद आती है, वहां पर भी मुझे इतना ही प्रगाढ़ नींद आता है, या ऐसी ही मुझे आते बैठे बैठे सो जाते हैं, या चलते वहां पे भी सामयिक प्रतिकोण में करते हुए प्रवचन सुनते हुए नींद आ जाती है, तो बस थोड़ा ही विचार करना है कि उस समय मुझे कुछ ऐसी क्रिया करनी है जिससे मुझे क्या आवे, नींद नहीं आवे। मुझे स्वाध्याय करते करते नींद आ रही है तो खड़े होकर स्वाध्याय करेंगे, सामायिक करते करते नींद आ रही तो खड़े खड़े सामायिक करेंगे, या बैठे बैठे कर, जैसे भी मतलब मेरी नींद उड़ सकती है जिससे मुझे नींद नहीं, क्योंकि मुझे दर्शनावनी कर्म को जीतना है। यही भव मिला है, आगे फिर भव मिलने वाला मुश्किल है, क्योंकि अपन खुद बोलते हैं कि अनंत काल में एक बार मनुष्य का भव मिलता है, तो अनंत काल में मिला है, अब आगे कब मिलेगा, अनंत काल वापिस इंतजार करना पड़ेगा उस परंपरा से चले तो। लेकिन हम इस परंपरा को तोड़ सकते हैं, क्योंकि पुरुषार्थ है, भगवान ने कहा कि हे जीव तुझमें अनंत शक्ति है, तो थोड़ा सा चिंतन करें। ज्ञानावन्य दर्शन, ज्ञानावन्य कर्म हो गया, 6 कारण बंद के, 10 कर्म, 10 कारण उदय के, ऐसे ही दर्शनावन्य कर्म 6 कारण बंद के, और 9 कारण उसके फल भोग के या उदय के बताए हैं। लेकिन उनको समझना है उसकी प्रकृतियां भी 9 है, उसकी 5 प्रकृतियां, ज्ञानावन्य की 5, दर्शनावन्य की 9, ये 2 कर्म हमारे अब पूरे हो गए हैं। अब किसी को कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं। अल्पा बहन, अल्पा बहन, अच्छा ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं है तो अभी पोजिशन पर्व की आराधना चल रही है, पोजिशन पर्व चल रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा आराधना करें, कर्मों के बारे में विचार करें, चिंतन करेंगे। अपन इतना सुनते हैं तो कम से कम अगर एक चीज के ऊपर भी चिंतन करेंगे कि हम किस तरह से हमारे कर्मों को हम क्या कर सकते हैं, क्षय कर सकते हैं, थोड़ा सा चिंतन करेंगे ना, तो काफी कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। सिर्फ थोड़ा ही करना है, कोई ज्यादा करना नहीं है। तो थोड़ा सा चिंतन करेंगे ना तो बहुत कुछ हम क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, निर्जरा कर सकते हैं। तो थोड़ा और विचार करें, पर्युषण पर्व चल रहा है, अच्छी आराधना चल रही होगी, ज्यादा से ज्यादा अपने दानशील तप और भाव का ज्यादा से ज्यादा अपनों को मन लगाना है, जिससे हमारी कर्म निर्जरा ज्यादा से ज्यादा हुए। आप सब पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।